क्या आपके ऊपर भी किसी ने मारण तंत्र कर रखा है? आपके ऊपर किसी रिश्तेदार या फिर किसी यार दोस्त ने किसी तांत्रिक से कहकर ऐसी क्रिया करवा रखी है जो सीधा आपको मारने के लिए की गई है। अगर आपको भी कुछ शक हुआ है या फिर आपको सपने में कुछ एहसास हुआ है या फिर कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं जिनसे आपको लगता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगा या मेरा कुछ ऐसा रोग लग चुका है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो ये मारण तंत्र होता है। ये किसी तांत्रिक के द्वारा किया जाता है और कराने वाला तो देखो कोई अपना ही होता है, क्योंकि कोई किसी दूसरे को तो हमसे क्या लेना देना होता है। तो इसको कोई अपना ही करवाता है। तांत्रिक को भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपका नाम, पता, गोत्र, स्थान, यहाँ तक कि आपके किसी कपड़े का टुकड़ा। ऐसी चीज़ें तांत्रिक को चाहिए होती है, तभी वो आपके ऊपर मारण तंत्र करता है। और मारण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जो तांत्रिक होता है वो अपनी नकारात्मक शक्तियों के सारे अंश फूंक देता है, यानी इतना जोर वो लगा देता है और उस नकारात्मक शक्ति को इतना मजबूत बना देता है जो आपके ऊपर वो भेजता है, ताकि वो जाए और आपको ऐसा कर दे कि अगर आप जियोगे तो आप मरने की दुआ मांगोगे। ऐसा आदमी कर देता है। आदमी जीता तो है लेकिन हर दम मरता है, ऐसी उसकी हालत होती है। या तो उसको कोई ऐसा रोग लग जाएगा जो कभी ठीक ना हो पाए, दवाई ले तो ठीक है, दवाई छोड़ दे तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। या फिर उसको किसी ऐसी आदत पे झोंक देगा, जैसे बार बार मन में सुसाइड के ख्याल आना, बार बार शराब पीना, बार बार गंदे काम करना, गलत काम करना, कि आदमी खुद डिप्रेशन में आ जाए और परेशान हो जाए। ऐसी क्रियाएं आदमी करने लगता है और उसका अपने दिमाग पर भी वश नहीं रहता। उसको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि मारण तंत्र के अंतर्गत ऐसी ऐसी क्रियाएं आती हैं जो आदमी को सीधे मौत की तरफ लेके जाती है। इतना गंदा ही काम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर भी किसी ने ये कर रखा है और आपको पूरा यकीन है कि किसी ने कर रखा है, या फिर आपके घर के किसी मेंबर के ऊपर कर रखा है, तो आप खुद से इसका इलाज कर सकते हो। मैं आपको कहता हूँ आप खुद से इसका इलाज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी तांत्रिक या किसी भगत या किसी भी डॉक्टर किसी के भी पास जाओगे तो आप सिर्फ पैसा वेस्ट करोगे। मैं आपको कहता हूँ आपको पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जब आप इस उपाय को खुद ही कर सकते हो तो आपको पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। भगत और तांत्रिक इन चीज़ों के बहकावे में आकर आपको खूब ज़्यादा डराते हैं और डराएंगे, डराने के साथ साथ आपका पैसा लूटेंगे। मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, अगर कई पंडित ऐसे होते हैं जो डरा के कि तेरे ऊपर तो ये ग्रह चल रहा है, तेरे ऊपर तो किसी ने ये क्रिया करा रखी है, तेरा तो बंधन कर दिया है, तेरा ये कर दिया है, मैं इन सब के खिलाफ हूँ। मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर पंडित जी आपको कुछ ऐसे कहते हैं, आपको डराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं उसका विरोध करूँगा। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं उसका विरोध करूँगा। हर पंडित एक जैसा नहीं होता। पंडित भी कई सही होते हैं, लेकिन कई आजकल ऐसे हैं जो हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आदमी को डराते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि बता देंगे काल सर्प दोष है, इसकी कुंडली में तो ये ग्रह है, वो है, 20,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ के आपको चलना है, क्योंकि पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता। हम तो कमाते हैं, हमको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, एक एक रुपए की वैल्यू का हमको पता है। इसलिए आप किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। जो आपका मन करे आपको वो करना है। तो मैं आपको सिंपल और साफ सुथरे उपाय बता देता हूँ। देखो, जो आप भगत से या तांत्रिक से करवाओगे वो भी देवताओं के थ्रू उस शक्ति को काटते हैं, तो आप भी देवताओं के थ्रू उस शक्ति को काट सकते हो। फ़र्क यह है कि उनको रास्ता पता है, आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन मैं आपको रास्ता ही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काटना है। सबसे पहले तो आप बाज़ार जाएं और पंचमुखी हनुमान जी की जो सिर की फ़ोटो है वो लेके आएँ। अगर ना मिले तो इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाएं और घर की मेन चौखट पर आज ही पहला काम आपने ये कर देना है, मेन चौखट पर उसको लगा देना है और हाथ जोड़कर पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे पंचमुखी महाराज, मेरे घर के अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति अब ना आने पाए। आपका पहरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। दूसरा,
उसी दिन से आपने अपने घर की मेन चौखट पर एक तिलों के तेल का दिया जगाना है। ये जो दिया रहेगा ये कुलदेवी के नाम का रहेगा। आपने जब शाम को दिया जलाओगे, शाम को ये काम करना है, उस समय आपने कुलदेवी से प्रार्थना करनी है कि हे मेरी देवी, जो भी मेरे घर के अंदर कुछ भी किसी का किराया कराया, किसी ने जो भी मर्जी कर रखा है, आप उसे बाहर निकालने में कृपा करके मेरी मदद करें। ऐसा आपने दूसरा काम कर देना है। तीसरा काम आपको क्या करना होगा, आपने बालाजी महाराज की एक मूर्ति लेके आनी है और उस मूर्ति यानी फोटो के आगे आपने बैठना है। मंगलवार वाले दिन आपने इस काम को करना है। हाथ में आपने एक कलावा लेना है, लाल धागा, और उस लाल धागे को लेके आपने बैठना है और आपने वहाँ पर एक लुटिया पानी की लेके बैठनी है। उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और थोड़े से चावल हाथ में लेने हैं। अक्सर जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं वो आपको लेने हैं और 21 रुपये आपने हाथ में लेने हैं और संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आज आपके सामने संकल्प लेता हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे स्थान का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरे घर में जो भी किसी का करा कराया है, जिसने भी किसी ने मारण तंत्र कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है, मैं कुछ नहीं जानता, सब आप जानते हो, उसको आप दूर भगाएं और मेरे घर को साफ शुद्ध और पवित्र करें। ऐसा करके आपने बोलना है। ये आपका संकल्प रहेगा। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक हनुमान चालीसा पढ़नी है और वो जो धागा लेके आप बैठे थे उसमें आपने एक गांठ लगानी है और एक फूंक मारनी है। ऐसी एक फूंक आपने उस एक लोटे के जल में मारनी है। तो ऐसे ही आप एक एक करके 100 हनुमान चालीसा पढ़ दोगे और ऐसे ही एक एक करके 100 बार धागे में गांठ लगाओगे और 100 बार उस लोटे में फूंक मारोगे। ये काम आपको करना है। जैसे ही आपका 100 हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपने हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाना है। बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो। भोग लगाने के बाद जैसे आपका भोग लग जाए, आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए, तो आपने वो जो धागा बनाया है जिसमें आपने 100 गांठें लगाई हैं, उस धागे को आपने उस व्यक्ति को बांधना है जिस व्यक्ति के ऊपर मारण तंत्र किया हुआ है। अगर वो खुद आप हो तो आप उसको डाल सकते हो। उसको डालने से पहले आप उस धागे को एक बार जो जोत आपने जला रखी है उसके ऊपर से 2 से 3 बार घुमा लें। फिर आप उस धागे को डाल सकते हो या फिर जिस पर क्रिया की गई है उस आदमी को उसको डालने दे सकते हो। वो उसको डाल लेगा और वो जो पानी रहेगा, वो पानी आपने जो लुटिया पानी की है वो आपने सारे घर में छिड़क देना है। सारे घर में छिड़क देने के बाद जब वो पानी थोड़ा बहुत बच जाता है, तो आपने उस पानी को अपने घर के सारे जितने भी मेंबर हैं उनको एक एक घूंट करके पिला देना है। जब सब उस घूंट को पी जाएंगे, मतलब आपने सारा ही वो ख़त्म कर देना है ऐसे पी पी के, तो आपका ये काम रहेगा। आपने ये काम कर लेना है। अगर आप इस काम को कर लेते हो, अच्छे सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिसके भी ऊपर मारण तंत्र किया गया है या जो भी क्रिया घर में किसी के ऊपर की गई है, वो उसी दिन से क्षीण पड़नी शुरू हो जाएगी, वो ढीली पड़ जाएगी और आराम आराम से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। बस आपको ये उपाय ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी राहत चाहिए तो आप अपने घर में एक बजना नारियल लेके आएँ और एक लाल कलर का कपड़ा लेके आएँ 1.25 मीटर, और आपने क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति के आगे उस कपड़े को बिछाइए, उसमें वो बजना नारियल रखिए, एक मुट्ठी उसके ऊपर चावल छिड़क दे मतलब रख दीजिए और 21 रुपये आपने उसमें रख देने हैं और उसमें गांठ लगा के आपने बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी नेगेटिव शक्ति है, जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी किसी ने कुछ किया कराया कर रखा है, वो सब इस नारियल के अंदर कैद हो जाएं। ऐसा आपने बोलना है। और मैं इस नारियल को लेके आपके द्वार पर आऊँगा, यानी कि मेहंदीपुर बालाजी आऊँगा, और आप इसको वहीं पर कैद कर लेना। ऐसा आपने बोलना है। ऐसा बोलने के बाद आप उसको नारियल को वहीं पर लपेट कर रख दें और एक तारीख आपने बालाजी हनुमान जी को देनी है कि मैं इस दिन आऊँगा, और उस दिन आते ही आपने वो उठा के मेहंदीपुर बालाजी चले जाना है और वो वहाँ पर दे के वापस आना है। ये काम भी आप ज़रूर कर सकते हो। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो भक्तों, वीडियो में बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।